नमस्कार, मैं कार्तिक कुमार। आप देख रहे हैं प्राइम समाचार। जिस तरीके से हम आपको लगातार दिखा रहे थे, जो देश के पूर्व सैनिक हैं वो लगातार अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हुए थे। आज उनके धरने को लगभग 38 दिन हो गए हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगें मानने को तैयार नहीं है। इसी बीच हमारे साथ कपिल फौजी हैं, जो कि इस पूरे आंदोलन को लीड कर रहे हैं। उनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे। सबसे पहले कपिल जी, आपका स्वागत है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और कार्तिक जी प्राइम समाचार के दर्शकों में धन्यवाद करता हूँ। और भाई धन्यवाद स्पेशल इसलिए करता हूँ कि आपने बोला कि 38 दिन हो गए सरकार अभी नहीं मान रही। तो आप लोगों ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जवान तक उनकी जायज़ मांगों को पूछा है। तो आप यकीन मानिए सरकार के पास में ये मांगे कोई ऐसा नहीं हो सकता कि 38 दिन से धरना चल रहा है और सरकार चैन की नींद सो रही है। नहीं, ये धरना बहुत अलग है। और इतना मैं कह सकता हूँ कि सरकार इस धरने की पल पल की रिपोर्ट ले। सर, आपको आज 38 दिन हो गए हैं, लेकिन एक महीने से बहुत ज़्यादा हो गया है। आंधी बारिश भी आई थी और धूप भी रही है, आंधी तूफान भी आए थे। लगातार पूर्व सैनिक अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए थे। जैसे आपकी तरफ से काफ़ी चिट्ठियाँ भी लिखी जा रही थी सरकार को, लेकिन उधर से कोई सवाल जवाब नहीं आ रहा था। पहले एक सवाल और पूछा था कि आप लीड कर रहे हो। मैं इस आंदोलन का बहुत ही एक छोटा सा नुमाइंदा हूँ, कार्यकर्ता हूँ। लीड करने वाले बहुत सीनियर बंदे हैं, तो मेरे को जैसा हुक्म मिलता है वैसा मैं फील्ड में चला जाता हूँ। दूसरा, आपने बोला आंधी आई थी, तूफान आया था, बारिश आई थी। लगातार आपका धरना यूं ही जारी है। सैनिकों ने देखा क्या? आपने तो सिर्फ आंधी तूफान देखे, सैनिकों ने तो बर्फ़ देखी है -1 और रेगिस्तान की जो 60 डिग्री से भी ऊपर चली जाती है गर्मी, वो देखिए, जहाँ लोहा भी पिघल के चल पड़ता है। तो आंधी तूफान तो सर हमारा गहना है फौजी आदमी का। आंधी तूफानों से क्या है? तो जिस तरीके से आपको इतने दिन हो गए लगातार, फिर से मैं वही सवाल करूंगा कि सरकार आपकी मांगे क्यों नहीं मान रही है, क्यों ये आपकी मांगों को अपने समक्ष नहीं ले रही है? देखो सर, ये 75 सालों में एक कंकर ईंट की दीवार बनाई गई। इस सरकार को दिखाया गया, वोट भी दिखाई गई सैनिकों की वोट 5 वोट 140 सांसद सीटों को सीधा ये बनवाते हैं। पर बनवाते कौन? मंचों पे कौन रहे? भाषण किसने? सब सरकार ने उन्हीं आदमियों को दिया जो रिटायर्ड थे, जो बंदों के ऊपर 1.5 किलो पिस्तौल है। सब सरकार ने वो देखा। अभी 75 सालों में कोई जवान जाता है, कोई राज्यसभा में, लोकसभा नहीं जाता। तो सरकार की जो नुमाइंदगी है ना, सरकार ने यही देखा। तो वो पुराने विपक्ष हो, जब 75 सालों में किसी की भी सरकार आई, तो सरकार पहली बार देख रही कि जवान खुद का मंच और खुद का माइक लेके चल रहे हैं और संविधान के दायरे में चल रहे हैं, बिल्कुल शांतिपूर्ण चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आपने धरने की देखी होगी खूबसूरती, कि यहाँ जो पूरे सैनिक है वो ये कहते हैं भारत माता की जय, भारतीय सेनाएं जिंदाबाद, भारतीय सेनाएं जिंदाबाद। और हम भारतीय सेनाओं को शक्तिशाली बनाने का सपना लेके आए। तो हम यहाँ पैसे की मांग करने के लिए आए ही। तो कपिल भाई, इतने दिनों आपको धरने पर चलते हुए हो गए हैं, आपकी इसके बीच कभी मतलब सरकारी कुछ अधिकारी या सरकार के कुछ लोग से मुलाकात हुई? नहीं सर, हमारी कोई अभी तक कोई मुलाकात नहीं हुई है। बातचीत के दरवाजे हमारे लिए खुले हैं और बातचीत भी हम माननीय प्रधानमंत्री तक है, क्योंकि माननीय रक्षा मंत्री को तो हम बहुत बार मिल भी चुके हैं, मीटिंग भी कर चुके हैं। और माननीय प्रधानमंत्री पर हमारे को पूरा विश्वास है कि ये जो जवानों की जायज़ मांगे हैं उनको वो गंभीरता से ले। पर वो अभी देख रही है सरकार कि देखो और आगे चलो किस सिस्टम। तो आप पहले दिन बोल रहे थे कि आपको 4 दिन हो गया, अभी आप 38 दिन हो गया। तो सर ये 38 दिन से 1 साल भी हो जाएगा, इससे नहीं घबराना कभी। जब मैं फील्ड में चल रहा हूँ, मैं थक नहीं रहा। मैं 600 किलोमीटर गाड़ियाँ चला देता हूँ, मैं सैनिकों के ग्राउंड तक भी पहुँच जाता हूँ। अपने इस आंदोलन, ये जो आंदोलन है ये कपिल का नहीं है, कि जो जंतर मंतर पे जो हमारे बुजुर्ग सैनिक यहाँ बैठे हुए 38 दिन से, ये उनका भी आंदोलन है। ये सर 28 लाख पूर्व सैनिकों का है, 7.5 लाख वीर माता बहनों का है जो सैनिक विधवाएं हैं, ये उनका आंदोलन है। लेकिन यहाँ पर कुछ सैनिक हैं, हम उनसे लगातार बात कर रहे थे, लेकिन वो तो साफ कहते हैं कि हम कपिल भाई की वजह से आए हैं। सर उनका आशीर्वाद है, जो मेरे बुजुर्ग है वो उनका आशीर्वाद है। और हमेशा जो बुजुर्ग है वो अपने बेटे को आगे करके चलते हैं। जब आप घर में भी देखते होगे, जब बुजुर्ग जो सदस्य हो जाता है तो जिम्मेवारियाँ खेती की या घर के अंदर जो रीति रिवाज हैं, जो संस्कृति है, जो बेटी आती है उनके लिए क्या करना क्या नहीं करना, तो वो जिम्मेवारियाँ किसको ट्रांसफ़र हो जाती है। ये एक संसार का नियम है, प्रकृति का नियम। मैं मेरे बुजुर्गों का धन्यवाद करता हूँ। अगर उन्होंने मेरे को इतना विश्वास दिलाया है और उनका आशीर्वाद मेरे सिर पे है, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कपिल फौजी का चाहे सत्यानाश हो जाए चाहे नाश हो जाए,
पर कहीं भी मैं उनकी जो बूढ़े मेरे बुजुर्ग हैं, उनकी जो आंखों पे झुर्रियाँ पड़ी हुई है, मैं उनको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि आपका जो बेटा है कपिल आपको निराश नहीं करेगा, आपको कभी निराश नहीं करेगा। बहुत सारे आरोप आएंगे, सब कुछ आएंगे, 9.5 साल से आए मेरे साथ, बहुत सारे मेरे बुजुर्ग कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, लेके चल रहे हैं, आगे लेके चल रहे हैं। तो बुजुर्गों का करता है कि तो उनकी जो आंखें ना झुर्रियाँ पड़ी, बस मैं भी उन्हीं की आंखों को देखता हूँ कि उनकी आंखों के सामने मैं खड़ा उतर पाऊँ। तो ये एक मेरा हमेशा मेरे दिल में डर रहता है कि कभी भी अपने आप को कि मैं उनके लिए से एक ये मेरे पे गर्व कर सके कि भाई हमने जिस बच्चे को आशीर्वाद दिया वो बच्चा कभी खड़ा था। तो मैं इतना ही कहूँगा। तो कपिल जी, जितना आंदोलन दिल्ली के अलावा कहीं और भी देश में चल रहा है क्या आपका? सब पूरे देश में चल रहा है। फिर आप पत्रकारिता किस तरीके का आंदोलन चल रहा है पूरे सर, देश? फिर तो ये आपको मैं सर आप इसका मतलब आपको नॉलेज कम है। ये बहुत ज़बरदस्त आंदोलन, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, मणिपुर से लेके जैसलमेर तक। आप इस आंदोलन को साइलेंट आंदोलन मत सोचो। आपने कभी मेरा एक यूट्यूब चैनल चलता है, कभी हमारे व्हाट्सएप पे देखा आपने? मैं वीडियो नहीं डाल पाता। आपने यहाँ पंजाब आया जो शुरू में चला 20 फरवरी को, कितने हज़ारों मैं हम लगातार देखे तमाम राज्यों से यहाँ पर। पंजाब उसके बाद में रहा, और पंजाब के सैनिकों को मैं फिर प्रणाम करता हूँ। हर दिन अलग अलग ट्रेनों से यहाँ 25-30 का जत्थेबंदियों भेजते रहते हैं पंजाब से, हर दिन आती रहती है। फिर हरियाणा आया, हरियाणा ने भी सर मतलब चढ़ती कला में किया, इस आंदोलन को आगे कर दिया, मतलब अपने कंधों पे, और ये कहते कि चांद और सितारे पे बैठा दिया ताज। हरियाणा जब आया बड़ी तादाद में आया, और आज भी हरियाणा के जो आसपास के क्षेत्र हैं वो गाड़ियाँ भर भर के आते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हरियाणा पंजाब चला गया तो वो आएंगे नहीं, वो आते रहेंगे। इसके बाद में उत्तर प्रदेश आया, उत्तर प्रदेश ने सर ज़बरदस्त माहौल, 4 गाड़ी आ रही है, बस आ रही है, साथ में अंगूर लेके आ रहे हैं, सेब लेके आ रहे हैं, गुड़ लेके आ रहे हैं, रोटियां लेके आ रहे हैं। यहाँ जितने जंतर मंतर पे धरना चल रहा है, जो माता और बहनें, सबसे पहले तो उनको खाना खिलाते हैं। तो ये देखो सर, यहाँ पर मन और तन इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत है। तो ये सर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये आंदोलन बहुत ज़बरदस्त है, और सारे देश में इस आंदोलन की गड़गड़ाहट है। रैलियाँ हो रही हैं, छोटी छोटी मीटिंगें हो रही हैं, जुलूस मार्च निकाले जा रहे हैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, बड़ी बड़ी। नहीं, ऐसा तो नहीं जैसे छोटा किसान आंदोलन एक छोटा था, फिर उसने बड़ा एक रूप ले लिया था। सैनिकों का आंदोलन कुछ इस टाइप का तो नहीं बन जाएगा? पहले छोटा फिर बड़ा रूप ले लेंगे। हर आंदोलन अपना अलग वो रखता है, उसके अलग वो होते हैं। किसान आंदोलन और ये आंदोलन अलग, हर आंदोलन की अलग है। आप चाहे विश्व का कोई भी आंदोलन देख लें, हम उससे तो नहीं कर सकते कंपेयर कि क्या है। ये आंदोलन भी बिल्कुल अलग है। यहाँ पर हम सरकार को ही घेर के चल रहे हैं, और सरकार पे विश्वास भी है, और आलोचना भी नहीं कर रहे, और विपक्ष पार्टी को यहाँ नज़दीक भी नहीं आने दे रहे। और जो आंदोलन चल रहा है वो चल रहा है जो घरों से अपने घरों से जो रोटी लेके आते हैं उनसे चल रहा है। फिर यहाँ पर जो हमारे सैनिक भाई हैं गाँव से 100 200 रुपया इकट्ठा करके 10,000 11,000 20,000 रुपये दे के जा रहे, तो उनसे ये आंदोलन चल रहा है। और बड़ा ही है, आज तक आप यहाँ पे 38 दिन हो गए, कभी भी आपने माइक से ये सुना हो कि यहाँ पर आप पर्ची कटवाओ, आप पैसा पूछाओ, कभी भी नहीं देखा होगा, कभी भी। अगर मान लो कोई विपक्ष पार्टी होती, 38 दिन में कोई अंदाजा लगा सकता था कि 38 दिन ये आंदोलन चल जाएगा? पर हमारा अनुभव, हमने बहुत बड़े आंदोलन करे। तो अब अगर विपक्ष कोई होता हमारे पीछे तो अभी तक तो आ जाता, 38 दिन में तो सारी चीज़ें खुल जाती ना। ये बहुत, लेकिन कहीं ना सवाल उठ रहे हैं, आपके पीछे से सवाल उठ रहे हैं कि इनकी जो सैनिक धरने पर बैठे हुए हैं देश भर में और दिल्ली में, इनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है? कहीं ना कहीं इसके पीछे विपक्ष तो नहीं है? ये इससे पता क्या फंडिंग का क्या, यहाँ कोई भी सच्ची बात कर लो, फंडिंग का पहले आ जाता है कि फंडिंग कहाँ से हो रही है। फंडिंग यहाँ ऊपर कोई छत लगी हुई है, कोई कूलर चल रही है, कोई एसी चल रही है, या है क्या? आप देख सकते हो क्या है फंडिंग में, कोई आएगी कहाँ से फंडिंग? फंडिंग हमारे जो सैनिक भाई है ना, जो पेंशन ले रहे, जिनका मन ही नहीं, जिनका तन भी अमीर है, वो अपनी जेब से 100 200 400 रुपया यहाँ दे के जाते हैं, और उसी से आंदोलन चल रहा है। फंडिंग में आप ये भी तो देखो ना, कोई ताम झाम लगा रखा हो, यहाँ 51 भोज बन रहे हो, पनीर अलग हो, रसगुल्ले अलग टपक रहे हो, और भाई बड़े बड़े वो लच्छेदार परांठे आ रहे हो। सर ऐसा कुछ नहीं, तो फंडिंग का तो कोई मतलब ही नहीं। आंदोलन की सबसे बड़ी खूबसूरती यही तो सरकार के पसीने आए हुए, मेरे पास में बहुत सारे आते हैं खूबिया विभाग के,
कि सर ये बात है, उनको भी, वो भी बेचारे यहाँ पे बैठे रहते हैं कि तुम्हारा जो देखा है पहली बार सरकार ने भी कि देखो इनके पास में पैसा नहीं और चीज़ें नहीं इनके पास में, और तब भी 38 दिन निकाल दिए इन्होंने। ये सरकार की भी सोच में नहीं है। और सरकार के जबकि मंच और सारी चीज़ें जहाँ हम रहते हैं, क्या वहाँ सरकार की खूबियाँ भी बात नहीं करती? क्या हमारे फ़ोन ट्रैप नहीं होती होंगी? आप ये बताओ, अगर फ़ोन ट्रैप हो रहे हैं सारी चीज़ें, मेरा नंबर सार्वजनिक है, कोई भी भाई मेरे से बात करता है, मैं कभी भी व्हाट्सएप कॉल नहीं करता, पर्सनल कॉल पे आओ मैं बात करता हूँ। तो क्या सरकार वो फ़ोन नहीं सुन रही होगी? तो फुल सुन रही होगी तो सरकार को तो पता लग गया होगा कि हमारे पीछे है कौन। आपको लग रहा है आपके ऊपर सरकार की नज़र है? सर क्यों नहीं होगी सर, आंदोलन चल रही है, पर हम गलत नहीं है ना, हम सच है। सरकार को मालूम है कि बहुत अच्छे जो ये ईमानदारी से अपने आंदोलन को लेकर चल रहे हैं और संविधान के दायरे में लेकर चल रहे हैं, कि सरकार को भी सारी चीज़ें कर ली होगी। सर इतने बड़े आंदोलन में इतनी, जब पूरे देश में 3 अप्रैल की कॉल हुई है कि हर सैनिक अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में मांग पत्र देगा, तो सरकार क्या लगा रहे हो तुम भी? आपके आंदोलन में जो विपक्ष है उसका क्या स्टैंड है? हमारा सर विपक्ष को तो हम आने नहीं दे रहे ना, एक से तो सपोर्ट नहीं कर रहा है विपक्ष। क्या है का सपोर्ट क्यों चाहिए हमें? हाँ ऐसा नहीं है, मैं इस सवाल से बचूंगा। बहुत फोन आते हैं विपक्ष पार्टी के, पीए के, इनके। अब तक किस किस के फोन आए? ये तो क्या बताएं सर, वो तो जिसको हमने बुलाया ही नहीं तो नाम लेने का भी कोई उचित नहीं बनता। जब हम उनको प्रणाम करके कहते कि नहीं सर ये सैनिक पार्टियों से फोन आए हो, ये तो कोई नाम मत लीजिए, पार्टी का नाम नहीं, पार्टी कोई छोटी पार्टी है, बड़ी पार्टियां भी, छोटी पार्टियां भी हैं, अलग अलग स्टेट, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी की बहुत सारी पार्टियां सर। वो क्योंकि जिसको हमने बुलाया ही नहीं उनका नाम लेने का भी नहीं, हम उनके पीए को बोलते नहीं सर ये सैनिकों का आंदोलन है और हमने तो मंच देंगे ना माइक देंगे। और वैसे जो जंतर मंतर है सर, आपको कोई रोक सकता है? जंतर मंतर कोई नहीं रोक सकता, कोई भी आ सकता है, पर हम माइक और मंच नहीं देंगे। अभी कोई दरी पे आके बैठ जाए तो उसको हम भगा भी नहीं सकते सर, क्योंकि जंतर मंतर पे एक अधिकार नहीं है हमारा कि हम जंतर मंतर से ऐसा हो तो फिर जंतर मंतर पे तो हम घर बना के रह जाएंगे। जंतर मंतर पे कोई भी आ सकता है, कोई भी घूम सकता है, सबका संवैधानिक अधिकार है जंतर मंतर। कांग्रेस का पीछे से साथ मिल रहा है आपका आंदोलन? नहीं, हम जब हमारी बात ही नहीं आई, वो कांग्रेस की तो आप बात कर रहे हो, हमने कभी बात ही नहीं करी। हमने यहाँ तक बीजेपी की बात नहीं करी आज तक कभी आपने मेरे मुंह से सुने हो? नहीं। आप एक चीज बताइए सर, आप सरकार के खिलाफ थोड़ा सा मांग भी आपकी सरकार से है, उनसे नाराजगी भी सरकार से, लेकिन सरकार तो आप नाराजगी जता क्यों नहीं रहे मीडिया के सामने? मैं 9.5 साल हो गया, आप मेरे YouTube चैनल पे होंगे 2000 के करीब वीडियो, और दूसरे YouTube चैनल पे होंगे 3-4 हज़ार हुए, मतलब 6-7 हज़ार। मैंने कभी भी कांग्रेस बीजेपी का नाम आज तक मैंने ये कहा नहीं, मैंने ये कहा कि ये जो दोयम दर्जे का हमारे साथ व्यवहार हुआ है ये हमने खुद ने किया, क्योंकि हमने अपनी आवाज़ नहीं उठाई तो हम किस मुंह से किसी राजनीतिक पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिए? जब हम अपनी मांगों को लेके नहीं गए, हमने संख्या बल दिखाया नहीं, हमने बड़ी बड़ी रैलियां करी ही नहीं, हमने रैलियां करी तो सर उसमें दरी कुर्सी बिछाते रह गए, मंचों पे कोई और जाके बैठ गया, तो हम सरकार को दोषी किस कारण से करें? रह गई आपकी बात कि आप आलोचना नहीं करते सर, क्यों नहीं? हम केंद्र की आलोचना कर रहे हैं कि केंद्र क्यों नहीं सुन रही हमारी बात? कर रहे हैं केंद्र की आलोचना, पर जो संवैधानिक शब्दों से उन्हीं से कर रहे हैं हम, मानिए से उसके साथ में ये भी कह रहे हैं कि भाई सरकार तक हमारी आवाज़ जा रही है और हमारे को विश्वास है सरकार पे। ये आंदोलन में पता है ना बहुत अलग है, हम सरकार की आलोचना भी नहीं करेंगे और घेर के भी चलेंगे सरकार। हम पूरे सैनिक हैं, हम अपनी मांगों के लिए सरकार की गले की हड्डी भी बनेंगे पर आलोचना नहीं करेंगे। हम अपनी बात को संवैधानिक तरीके से पहुंचाएंगे, विश्वास के साथ में पहुंचाएंगे, आलोचना के साथ में हम ये भी कहेंगे साथ के साथ में कि हमारे को सरकार पे विश्वास भी है। विधानसभा में एक विधायक ने आपके मुद्दे को उठाए दिल्ली विधानसभा में कि OROP जो सरकार है उनकी मांगे मान्य, जो वहाँ पर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हुए, और मीडिया को भी उन्होंने टारगेट करते हुए कहा है कि जो मीडिया है उसका काम सच दिखाने का है, लेकिन मीडिया अपना काम नहीं कर रहा है, तो उसको आप किस नज़र से देखते हैं? सर मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, थोड़ी दूसरी बात हो जाए, क्योंकि देखो क्या बात हो जाएगी? नहीं, ये आंदोलन एक अलग है, जिस भी व्यक्ति का आपने नाम लिया, हाँ, तो सर ये धरना बहुत अलग है, लेकिन आपके तो कहीं ना कहीं सपोर्ट में बोल रहे हैं ना, ये आपके चैनल के माध्यम आपकी पर्सनल नाराजगी है विधायक? वो पर्सनल तो आप उनसे पूछ सकते हो, वो मेरे को जानते हैं नहीं जानते हैं, वो तो वो ऐसे ही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या प्रतिक्रिया है आपकी तरफ से? देखो सर, सवाल ही आपका ऐसा हो गया और मैं सवालों से मैं कभी भागता नहीं। लग रहा है आप भाग रहे हैं। नहीं, मैं कभी भागता ही नहीं। मैं जो विचार रखूंगा कपिल बन के रखूंगा,
मतलब आंदोलन से मैं सर वो तो सरकार के समक्ष आपकी सपोर्ट में सवाल रख रहे हैं ना, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं आंदोलन से 5 मिनट के लिए बाहर आता हूँ। इब मैं हो गया एक सिंपल कपील, है ना। इब आप अपना सवाल करो। इब आंदोलन से मैं थोड़ा अलग हो गया। ये जो मैं इब शब्द लूंगा वो मेरे विचार है। आपने जो निजी हो बताया, हाँ मेरी निजी होंगे। हाँ, तो इस पर आपके जो अभी मैंने सवाल किया था, क्या विचार है? देखो, श्री वीरेंद्र कादियानी जी जो जिन्होंने दिल्ली विधानसभा में प्रश्न उठाया, वो कहीं भी जवानों की मांगों के लिए नहीं। उन्होंने, ऐसा क्यों लगता है आपको? मैंने वो पूरा भाषण देखा 2.5 मिनट का। उन्होंने मोदी जी का नाम लिया, 2013 की रैली का किया, और लास्ट में जाके उन्होंने समर्थन कर दिया वन रैंक ऑन पेंशन का। उन्होंने कहा कि वन रैंक ऑन पेंशन दी, एरियर नहीं मिला। तो मेरा सवाल ये है, ये जंतर मंतर उनकी विधानसभा क्षेत्र में है या उनकी विधानसभा क्षेत्र यहाँ से 1-2 किलोमीटर के बाद में शुरू हो जाती है? अभी विधानसभा क्षेत्र में आंदोलन चल रहा है, उनके घर के सामने है। उनको ये भी नहीं मालूम कि ये 20 फरवरी से चल रहा है, वो 10 फरवरी का बोल रहे हैं। हमारे पास में पहले कुछ बंदों के फोन आए थे जब ये 20 फरवरी कि वो आना चाहते हैं, तो हमने बोला था उनका स्वागत है, वो जंतर मंतर पे आए, पर इस्तीफा दे के आए, अपने भाइयों में मिले, क्योंकि उनके साथ में राजनीतिक लगती है।